bounds. हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 3, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 टीच कर चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर जो भी बच्चा नहीं देखा है उसे देख सकता है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर का नेम यही है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। जिससे कि आप नोटिफिकेशन पहले पाओगे तो फिर वीडियो भी पहले देख सकते हो, और कोई भी सजेशन हो रिकमेंड कर सकते हो आप, जो भी मतलब कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप PDF वाइज पढ़ना चाहते हो तो फिर ये भी बताइएगा। और ये मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको कंप्यूटर से भी मतलब कि लैपटॉप के हेल्प से PDF हम उससे भी टीच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सजेस्ट कीजिएगा जो बेस्ट लगे वो आप बताइएगा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, क्लास फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये हम लोग हर एक चैप्टर में और हर एक क्लासेस में पढ़ते हैं, हर एक क्लासेस के अंदर पढ़ा जाता है इस चीज़ को। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अदर भी रिप्रोडक्शन होते हैं जैसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यही चीज़ पढ़ा जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट को हम लोग ब्रीफली जानेंगे। इसमें हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे, क्या क्या है जो कि हमारे लिए बेटर है, जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला चीज़ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। दूसरा चीज़ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड के ही हेल्प से होता है। फिर तीसरा जानेंगे डिस्पर्सल ऑफ द सीड। डिस्पर्सल मीन्स कैसे कुछ सीड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगते हैं। किसी भी एरिया में आप देखते हो, वहाँ पे जाकर आप उसे ग्रो भी नहीं करते हो तभी भी वो ग्रो हो जाता है। तो वो डिस्पर्सल ऑफ द सीड जानेंगे कैसे कैसे और किसका किसका होता है डिस्पर्सल ऑफ द सीड। फिर उसके बाद से हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर्स। रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर, रिप्रोडक्शन मतलब कि स्पोर्स के हेल्प से किसका होता है, जो भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उसका रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि डिफरेंट पार्ट्स भी हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और कुछ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप पढ़ेंगे कि कैसे कल्टीवेशन होता है और क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी एग्रीकल्चर की एक सटीक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन आप देख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट्स या फिर अ पेरेंट्स बॉडी कैन बी ग्रो टू अ न्यू बेबी प्लांट। वो नए बेबी प्लांट को जन्म देते हैं, वही रिप्रोडक्शन होता है। आपको एक बार और बता दें, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड स्पीसीज, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, जो अपने सेम काइंड का ही रिप्रोडक्शन करे और अपने ही जैसे वो ग्रो करे, वो ही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंगो है तो मैंगो का आप सीड खाए और मैंगो का फ्रूट खाए आप, तो मैंगो का फ्रूट जब ईट करोगे आप तो उसकी सीड को थ्रो करोगे तो वो बनाना तो नहीं ना बनेगा, मैंगो का सीड है तो फिर मैंगो ही बनेगा। ये चीज ऐसे ही वो सेम काइंड का रिप्रोडक्शन करता है, यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ सीड हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स हो सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्टेम होता है, एंड बाय द हेल्प ऑफ लीफ भी होता है रिप्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स से भी होते हैं रिप्रोडक्शन। ये सभी प्रोसेसिंग है जो कि रिप्रोडक्शन होते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, दूसरा चीज अब जानेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड। रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड, कैसे रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड अगर किया जाता है। पहला चीज जान जाइए, सीड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोनोकैटिलेडॉन्स और एक डाइकैटिलेडॉन्स। मोनोकैटिलेडॉन्स जो होते हैं वो सिंगल वाले होते हैं, जैसे कि राइस है, राइस, तो राइस का जो सीड होता है वो क्या चीज होता है, मोनोकैटिलेडॉन्स, मतलब कि वो सिंगल ही होता है। लेकिन अगर डाइकैटिलेडॉन्स में जानेंगे तो जैसे कि एक सपोज एग्जांपल ले लीजिए मैंगो, तो मैंगो का सीड देखोगे आप तो ये जो होता है उसका बीच पार्ट से कट हो सकता है। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो भी सीड्स मिलते हैं आपको क्या मिलते हैं,
डाइकेटलेडॉन्स वाले मिलते हैं। मोनोकेटलेडॉन्स बहुत ही रेयर केसेस में ही आपको देखने के लिए मिलता है। मोनोकेटलेडॉन्स वाले आपको सिंपल सा बता दें, जैसे कि ऑरेंज हो गया संतरा, तो उसका जो सीड होता है उसका भी क्या चीज होता है, मोनोकेटलेडॉन्स होता है। लेकिन अगर उसी के अपोजिट एक देख ले वाटरमेलन में, तो वाटरमेलन में क्या होता है, डाइकेटलेडॉन्स, उसके 2 लेयर्स, सीड के 2 लेयर्स बन सकते हैं, ये चीज होता है। अब सीड का स्ट्रक्चर हम लोग जान लें। सीड का स्ट्रक्चर जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि एम्ब्रियो बोल जाता है, वहीं से जो न्यू प्लांट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट होता है एम्ब्रियो से ही, ठीक है। फिर उसके बाद से जो बीच का बॉडी होता है, बीच वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कैटलेडॉन्स। यही होता है फूड को सप्लाई करने वाला, फूड एनर्जी होता है। अगर मान के चलिए सीड को थ्रो कर दे तो सीड के अंदर कहाँ से एनर्जी आ जाएगी कि वो ग्रो होने लगा, तो सीड जो है, तो सीड के अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को कैटलेडॉन्स बोलते हैं। वही कैटलेडॉन्स होता है, उसी को एक और नेम से बोला जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है, वही कैसे रखा रहता है, पूरी फूड की एनर्जी को, मतलब कि पावर बैंक होता है वो उसका, जो कि उसको हेल्प करता है ग्रो करने में। फिर उसका आउटर जो लेयर होता है, बाहरी लेयर सीड का, उसे बोलते हैं सीड कोट। जो कि सीड कोट जो होता है, ऊपर का छिलका जिसके बोलते हैं, ऊपर लगा रहता है उसके, तो वो क्या चीज होता है, सीड कोट। उसी के हेल्प से वो प्रोटेक्ट किया रहता है। सपोज मान के चलिए उसका वो क्या है, कपड़ा है, वो उसको प्रोटेक्ट किया रहता है, यही होता है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग आगे अब देखते हैं कि जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे अकर होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है। मोनोकेटलेडॉन्स, डाइकेटलेडॉन्स आपको समझ में आया होगा। मोनोकेटलेडॉन्स सिंगल सीड मतलब सिंगल कैटलेडॉन्स वाले, और डाइकेटलेडॉन्स मतलब डबल कैटलेडॉन्स वाले, मतलब इनके 2 लेयर हो जाए कैटलेडॉन्स उनका। जैसे कि ये कैटलेडॉन्स वाला पार्ट है ना, सपोज अगर मान के चलिए एक एग्जांपल फिर आपको बता दे रहे हैं। सपोज मान के चलिए आप ले लीजिए वो हाँ मैंगो ने आपके देखा ना, तो मैंगो को आप ऐसे फाड़ोगे बीच में से तो वो डबल लेयर हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो डाइकेटलेडॉन्स है। फिर आप ले लीजिए जैसे कि वो पपाया का, तो पपाया का क्या चीज है, मोनोकेटलेडॉन्स है, कि उसमें एक ही कैटलेडॉन्स होता है। और डाइकेटलेडॉन्स में आपका वो क्या बोलते हैं, डाइकेटलेडॉन्स ने मैंगो बताया, और भी सारे एग्जांपल्स होते हैं डाइकेटलेडॉन्स के, जैसे कि बी, ठीक है ना, चना हो गया, ग्राम चना हो गया, पल्सेस हो गए आपके, ये भी सभी क्या चीज है, डाइकेटलेडॉन्स के एग्जांपल है। फिर आपका मटर हो गया, मटर पी, वो भी आपका क्या चीज है, डाइकेटलेडॉन्स का एग्जांपल है। यही सब चीजें हैं। फिर अब आप जानेंगे जर्मिनेशन कैसे होता है, व्हाट इज जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड कैन जर्मिनेट अ न्यू बेबी प्लांट, मतलब कि जो सीड होती है वो न्यू बेबी प्लांट को जर्मिनेट करके बड़ा करती है। सपोज ये पहला टाइमिंग है जो कि 4 to 5 डेज होगा, जिसको 4 to 5 डेज में ये क्या करेगा, यहाँ से सीड इसके रेडिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, रेडिकल, तो रेडिकल निकलेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद से देखेंगे रेडिकल और बड़ा हो जाएगा और कैटलेडॉन्स क्या चीज हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कैटलेडॉन्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जो आपका न्यू बेबी प्लांट है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद से हाइपोकैटल एंड एपिकैटल, ये दोनों एपिकैटी जो होती है वो ऊपर वाली पार्ट होती है, और हाइपोकैटी जो हैप्योकैटल होते हैं वो नीचे के पार्ट होते हैं, और ये लीफ को ग्रो करता है, और जो कैटलेडॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यही प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन का। फिर आपको बता दे रहा है, सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो a new into seedlings and the baby plants, it is called the जर्मिनेशन। तो जो सीड होती है वो सीडलिंग होना स्टार्ट होती है, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, और वही ग्रो हो जाता है एक न्यू बेबी प्लांट्स में। फिर उसके बाद से आपका होता है डिस्पर्सल, हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ द सीड। तो आपने जाना, अब इसमें जाने एक रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ये छोटा सा पार्ट होता है, पहला स्टार्ट होता है जो कि रूट पार्ट होता है, ठीक है ना, रूट पार्ट यही स्टार्ट होता है। तो यही रूट पार्ट क्या बोला जाता है, रेडिकल्स।
यहीं से आपका जो रूट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, स्मॉल रूट मतलब कि सबसे पहला रूट जो होता है स्टार्ट होता है, उसी को रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल होता है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि डिस्पर्सल ऑफ द सीड, तो डिस्पर्सल ऑफ द सीड यहाँ पे कुछ उसके एजेंट्स हैं डिस्पर्सल करने के लिए। डिस्पर्सल मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो। डिस्पर्सल एक सेंटेंस के हेल्प से हम लोग जानेंगे क्या होता है डिस्पर्सल। द प्रोसेस बाय विच द सीड आर स्क्रेटेड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। मतलब कि वो पेरेंट्स प्लांट से अपना ग्रो होना स्टार्ट कर दे, वही होता है डिस्पर्सल ऑफ द सीड। तो आप देख रहे हैं कि उसके एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। विंड, एयर के हेल्प से वो डिस्पर्सल ऑफ द सीड होता है। फिर उसके बाद से वाटर के हेल्प से डिस्पर्सल ऑफ द सीड होता है। एनिमल्स के हेल्प से डिस्पर्सल ऑफ द सीड होता है। वो एक्सप्लोजन की हेल्प से डिस्पर्सल ऑफ द सीड होता है। तो आप जान जाइए कि विंड कैसे हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए। तो विंड का सबसे पहला एजेंडा कहाँ वर्क करता है, जैसे कि आप देखते हो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हवाओं की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एयर, वो उड़कर कहीं और चले जाते हैं। उसके स्पोर्स, उसके सीड्स और उड़कर कहीं और चले जाएंगे तो वो ग्रो होना वहां से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे डहेलिया होता है, तो डहेलिया का प्लांट जो होता है वो डिस्पर्सल ऑफ द सीड के ही हेल्प से होता है। आप कॉटन जानते हो, कॉटन कपड़ा वाला, तो कॉटन की रुई जो होती है वो देखना उसके अंदर छोटी सी सीड लगी होती है, और वो जब उड़कर कहीं और जाता है तो वहां से वो क्या होता है स्टार्ट होने लगता है। जब फेवरेबल कंडीशन पा जाता है तो स्टार्ट होता है। और इसके फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं तो वो भी जानिए। सनलाइट होता है, वाटर होता है, ठीक ना, और एयर होता है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ये प्लांट्स, ठीक है ना। यही उसके क्या चीज है, सोर्स है सीड को ग्रो होने के लिए। डिस्पर्सल जब होगा तो वो सीड ग्रो होगा, तो ये चीज। अब इसका एक और एग्जांपल क्या चीज होगा, कैटरपिलर जो है वो भी इसका एग्जांपल है। कैटरपिलर्स इसी को बोलते हैं मदार का जो पौधा होता है उसका भी छोटा छोटा सीड क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ विंड वो आउटसाइड में जाएगा, बाहर के इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से वो क्या होना स्टार्ट होगा, ग्रो होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे डिस्पर्सल ऑफ द वाटर। तो डिस्पर्सल ऑफ द वाटर कैसे होगा, तो डिस्पर्सल ऑफ द वाटर जैसे कि पॉन्ड में आप देखते हो जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वन बाय वन हेल्प से वो ग्रो होने लगते हैं और उनका एरिया बढ़ने लगता है। जैसे कि कोकोनट होता है वो डिस्पर्सल ऑफ वाटर होता है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अगर कोकोनट है कोई तो कोकोनट को हम लोग कहीं फेंक दे तो वो वाटर के हेल्प से वो जाएगा, और फिर वो दूसरी जगह रुक गया तो वहां पे वो क्या चीज होगा, ग्रो होगा, डिस्पर्सल ऑफ द वाटर। जैसे कि जो भी वाटरीज मटेरियल होते हैं वो वाटर के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहां से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोटस भी है इसका एग्जांपल डिस्पर्सल ऑफ द वाटर का। अब हम लोग जानेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, कोई भी एनिमल, सपोज कोई भी बर्ड किसी भी फ्रूट्स को खाई, और फ्रूट्स को खाने के बाद से वो क्या चीज की दूसरे जगह ले जाकर उसे क्या चीज थ्रो कर दी या फिर गिरा दी, तो वहां से वो क्या चीज होगा, एनिमल के ही हेल्प से वो गया ना दूसरी जगह, और फिर वो वहां से क्या चीज होगा, वो सीड ग्रो होना स्टार्ट कर लेगा। सपोज कोई एनिमल है वो या फिर कोई पर्सन है, मैंगो खाया, मैंगो खाने के बाद से उसका सीड थ्रो कर दिया, कोई कुत्ता आया, कुत्ता उस सीड को उठाकर कहीं और लेकर चला गया, अब वहां पे वो कहीं फेवरेबल कंडीशन पाएगा तो वो क्या चीज होगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखते हो गवावा को भी क्या चीज, जो भी आपके बर्ड्स होते हैं उसको खाते हैं, और खाने के बाद से उसके सीड्स को गिरा देते हैं नीचे। जब नीचे वो सीड गिरता है तो वहीं से न्यू प्लांट्स का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखना है जैसे कि जो बर्ड होती हैं वो ये नहीं ना जानती कि हाँ ये हम जा रहे हैं इसे ग्रो करने के लिए, तो ये ग्रो करने के लिए ये नहीं जानती, वो बस उनको क्या होता है, खाते हैं और खाने के बाद से वो सीड को कहीं भी थ्रो कर देते हैं तो वहाँ पे ग्रो। आप देखते हो कभी कभी कि अचानक किसी भी जगह पे कैसे ऑटोमेटिकली प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कुछ डिस्पर्सल के ही हेल्प से, कुछ उसके एजेंट वर्क कर देते हैं, डिस्पर्सल के ही हेल्प से वो ग्रो होना स्टार्ट। अब एक बचा है आपका एक्सप्लोजन इन द सेंस कि वो क्या होता है, एक्सप्लोज होता है मतलब कि टूटता है, और जब टूटेगा तो उसके सीड्स क्या चीज होंगे, बिखर जाते हैं। जैसे कि एक मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड क्या चीज जब सूखता है तो उसके क्या चीज सीड्स जो होते हैं वो टूटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे कि आपको एक फिगर की हेल्प से बताएं तो सपोज ये मस्टर्ड का सीड वाला है लेयर, मस्टर्ड में सरसों,
तो ये सरसों वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब इसमें ये लगा हुआ है, ये उसका सीड है, ठीक। अब ये जब सूखेगा तो ये क्या चीज होगा, टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा जब टेढ़ा होगा तो एक्सप्लोजन होगा, तो इसमें के जो सीड होंगे, इसके दाने दाने सीड, वो क्या चीज होंगे, बाहर निकल कर गिर जाएंगे। यही होता है एक्सप्लोजन, भड़कना, ये चीज होता है। फिर एक्सप्लोजन तो सीड मटर का होता है, पी मटर, तो उसको भी जब सूख जाता है तो उसका भी एक्सप्लोजन होता है, तो वो सीड निकल जाते हैं उसके। यही सब इसका प्रोसेसिंग है एक्सप्लोजन का, ठीक ना। एक्सप्लोजन ऑफ द पी प्लांट ऐसे कभी कभी होता है खेतों में, आप देखते हो खूब ज्यादा पी ग्रो होने लगता है। क्यों, जब ज्यादा टाइम तक आप छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, पी एक बड़ा होगा, फिर वो टूटेगा, फिर वो दूसरे सीड्स उसके बाहर निकलेंगे, और फिर वो कहीं फेवरेबल कंडीशन पाएंगे, वो भी ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स ये भी बहुत इजी पॉइंट है। इसमें जानेंगे हम लोग कि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। जैसे कि आप कहीं भी मॉइस्ट वुड रख दो, मतलब कि भीगा हुआ लकड़ी रख दो, तो देखना उस पर फंगस और कुछ मशरूम वगैरह ग्रो होने लगे। तो मशरूम आप जान जाओ कैसे होता है, ऐसे छतरी नुमा लेयर होता है ऊपर ऐसे, और ये नीचे व्हाइट वाला पार्ट होता है ऐसे, यही मशरूम होता है, ठीक ना। जब ये ग्रो होना स्टार्ट कर देता है तो ये क्या चीज मॉइस्ट लेयर पे ग्रो होते हैं। जैसे कि कोई ट्री रख दिया, बम्बू या फिर कोई भी बड़ा लकड़ी, तो इस पे ये क्या चीज होगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ फंगी वगैरह इस पे लगने लगेंगे, फंगी मतलब कि व्हाइट व्हाइट लेयर लगने लगेगा इसी के ऊपर। यही होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर ग्रो होते हैं। इसकी प्रोसेसिंग आप बहुत अच्छे से, आपको फिगर में लगा दे रहा हूँ, फिगर को देख लीजिए अच्छे से और इसको समझ लीजिए कि कैसे ये प्रोसेसिंग होता है। देख लीजिए फिगर को अच्छे से, वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मशरूम का और फॉरेन का दोनों का है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो कुछ रिप्रोडक्शन होता है, कुछ डिफरेंट अलग अलग बॉडी पार्ट से भी रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका अलग अलग बॉडी पार्ट क्या चीज आएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या चीज है, सीड है, स्पोर्ट्स वाला भी पढ़ चुके। स्टेम से कभी कभी होता है, जैसे कि रोज आपका है, रोज गुलाब का फूल, या फिर सुगर कैन गन्ना, या फिर आपका बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बाय द हेल्प ऑफ स्पोर होते हैं। सुगर कैन हो गया, हैबिस्कस गुड़हल का फूल हो गया। तो ये सभी जो भी फ्लावर होते हैं, या फिर जो सुगर कैन गन्ना हो गया, तो वो ग्रो होते हैं स्टेम के। उसको स्टेम को काट कर आप कहीं भी लगा देते हो। आप देखते हो जो भी गन्ने की खेती होती है तो उसके स्टेम को काट दिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है और वो ग्रो होता है। जैसे कि आपको फिगर के हेल्प से बता दें, सपोज ये क्या चीज है, सुगर कैन है, तो सुगर कैन यहाँ देखिए ऐसे लाइन लगे रहते हैं, और यहीं पे क्या चीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसके छोटे छोटे ये नोट्स। तो इसी इतना ही काट कर लगा दिया जाता है कहीं भी, तो ये स्टेम है, और यही स्टेम क्या लगा दिया जाता है तो ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप देखेंगे लीफ, तो लीफ एक ऐसा प्लांट होता है, ब्रेयोफिल्म एक प्लांट है, ब्रेयोफिल्म एक प्लांट है। ब्रेयोफिल्म प्लांट से जो होता है वो क्या चीज, लीफ के ही हेल्प से ग्रो होता है, उसके लीफ पर ही ग्रो होना स्टार्ट होता है। जैसे कि एक फिगर बना दे रहा है समझने के लिए, सपोज ये लीफ है, तो इसके लीफ पर ही ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ये ब्रेयोफिल्म का प्लांट है, इसी के लीफ पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ होता है, लीफ के हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। फिर आप देख लेंगे कल्टीवेशन, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो क्रॉप्स आप जान जाइए, जो कि क्रॉप्स उसे कहेंगे जो कि एक लार्ज एरिया पे या फिर लार्ज फील्ड में ग्रो किया जाए और सेम काइंड के स्पीसीज को, सेम काइंड को ग्रो किया जाए, उसी को क्रॉप कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपका राइस का कल्टीवेशन होना राइस का ग्रोइंग होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो राइस को जब थ्रोइंग किया जाता है तो एक लार्ज अमाउंट में, खूब ज्यादा एक बड़े फील्ड में उसे ग्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉप। सपोज इसका सेंटेंस एक डिफिनेशन बोल दे रहा हूं मैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्लांट दैट आर ग्रोन इन large quantities in the particular area to provide the food and the other substance are called the crops. Once again, plants that are grown in a large quantities in a particular area
टू प्रोवाइड द फूड एंड अदर सबस्टेंस आर कॉल्ड द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स होते हैं। एग्रीकल्चर जान जाइए क्या होता है। दिस इज टू द participants are grown to the large quantities of the plants of the foods and other purpose is called the agriculture। मतलब कि किसी भी अदर पर्पस के लिए किसी लार्ज अमाउंट में कोई भी वर्क किया जाए तो किसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो प्रोसेसिंग आपका एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग एग्रीकल्चर टू क्रॉप्स जो होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक रबी क्रॉप होता है और एक खरीफ क्रॉप होता है। तो रबी क्रॉप जो होता है वो आपका ज्यादा से ज्यादा विंटर सीजन में ग्रो होता है। रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर सीजन में ग्रो होता है और खरीफ क्रॉप जो होता है वो आपका समर सीजन में ग्रो होता है। आपको एग्जांपल बता दे रहा है। रबी क्रॉप तो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका विंटर सीजन तो नहीं चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। तो ये खरीफ क्रॉप का सीजन है। इस समय में आपका ज्यादा से ज्यादा राइस ग्रो होगा। ठीक है ना। राइस ग्रो होगा, आपका मेज ग्रो होगा, पीनट ग्रो होगा, जूट ग्रो होगा। ये सभी आपके क्या चीज खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है। और रबी क्रॉप के एग्जांपल जैसे कि आपका मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, पंपकिन हो गया, लीची हो गया, मेलन हो गया। ये सभी के सभी आपके क्या चीजें हैं, आपके समर सीजन में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। समर सीजन में मिलते हैं, समर ड्यूरेशन में, और विंटर सीजन में इसे ग्रो किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसी में आपका क्या चीज होता है, वो स्टेजेस इसके क्या चीज होते हैं, कैसे ये ग्रो होता है, इसका कुछ स्टेटस हम लोग जानना है। कि एक ट्रिक है पी साइड। पी मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ पार्टिकुलर वर्क होते हैं, किया जाता है। पहला काम किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मिट्टी को फर्टिलाइजर बनाया जाता है, प्लगिंग करके उसको कोड़ा जाता है। फिर उसके बाद से सोइंग द सीड्स, सोइंग करते हैं, सीड को सो किया जाता है। फिर ए फॉर द एडिंग मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर, खाद को उसमें डालते हैं। फिर आई फॉर इरिगेशन, उसे वाटर से सप्लाई करते हैं। एंड आर फॉर द रिमूविंग वे अनवांटेड प्लांट्स, उसके अंदर से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं। फिर एच फॉर द हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्टिंग कटाई किया जाता है। फिर उसके बाद से एस फॉर द स्टोरिंग, उसे स्टोर किया जाता है। फिर एक बार और इस कोड को बता दे रहा हूँ, PCIRHS। P मतलब प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, S फॉर द सोइंग ऑफ द सीड, A फॉर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, I फॉर इरिगेशन एंड R फॉर रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, H फॉर हार्वेस्टिंग एंड S फॉर स्टोरिंग। आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसको कोड़ाई की जाती है, उसे ट्रैक्टर से और कल्टीवेटर से उसे कोड़ा जाता है, या फिर बाय द हेल्प ऑफ ऑक्स हम लोग उससे सॉइल को प्लगिंग करते हैं। फिर एस फॉर होता है, एस फॉर सोइंग सीड्स, मतलब कि उसके अंदर सीड को डाल देते हैं हम लोग, सीड को उसके अंदर बॉय कर दिया जाता है। ए फॉर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मतलब कि उसके अंदर खाद को डाला जाता है, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर को डाले जाते हैं। ठीक है ना। आई फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब कि पानी सिंचाई किया जाता है, पानी दिया जाता है उसे। आर फॉर रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कि जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, घास फूस, उसको अलग किया जाता है। एच फॉर हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई होती है। एंड यस फॉर स्टोरिंग, उसे स्टोर किया जाता है। आपका ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे आपका ये वीडियो ख़त्म हो गया है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और आपका अब नेक्स्ट चैप्टर हम टीच करेंगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आपको अगर किसी भी टाइप्स का अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप हमको शेयर कीजिए और बताइए, और वीडियो में कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आप हमको बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन और अच्छे से और भी वीडियो अपलोड करूँगा और बनाऊँगा। ओके देन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और भी अपने जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनको शेयर कीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद।